हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज़ लेके आई हूं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई? बताइए जल्दी से। हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उतने में सभी को आंसर देने हैं। तो दीजिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। और मैं एक बात पहले बता देती हूँ, ये ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो सभी को सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान से करने हैं। तो चलिए टाइम अप होता है। आंसर क्या होगा इसका? 1 अगस्त 1969, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, जेसी शाह आयोग में कुल कितने सदस्य थे? सभी को पता होगा जेसी शाह आयोग क्यों बनाया गया था। जब हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हुआ तब जेसी शाह आयोग बना था। और इसमें टोटल सदस्य कितने थे? क्या होगा इसका आंसर? 3। ओके, इसमें टोटल 3 सदस्य थे। और अब वो 3 सदस्य कौन कौन से थे उसका आंसर आप मुझे नीचे बताएंगे कमेंट बॉक्स में सब स्टूडेंट्स। धमतान साहिब मेला कहाँ आयोजित होता है? बताइए धमतान साहिब मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। तो इसका आंसर क्या होगा? जींद। धमतान साहिब का मेला जो है वो धमतान जो एक जगह है और ये कहाँ पर है? जींद में है, वहाँ आयोजित होता है। टाड कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ ग्राम सचिव के लिए ही नहीं, आपके एचसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स हैं, हरियाणा पुलिस एक्सेट्रा, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी ध्यान से कीजिएगा और जो मैं साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ वो भी ध्यान से करने हैं सभी को। तो इसका आंसर क्या होगा? बाजू में। टाड को कहाँ पहना जाता है? बाजू में पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पहले पेपर में आ चुका है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? डेविस जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। नेक्स्ट, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? यानी कि जो मुद्राएं थी ना, हड़प्पा काल की मुद्राएं थी, उनमें मुख्य रूप से किया गया है। तो क्या होगा इसका आंसर? दीजिए जल्दी से। ऑप्शन ए सेलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। दीजिए आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? सेल खड़ी। जो सेल खड़ी है उसका उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। देखिए ये क्विज है, जिसको जो बाद में देखता है वो स्टूडेंट इसको डबल स्पीड में करके देख सकते हैं। और क्विज देते वक्त जिसको लग रहा है कि स्लो हो रहा है या फिर तेज हो रहा है, वो वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। और हाँ, एंड में सभी को अपना स्कोर टाइप करके ज़रूर जाना है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ये भी हड़प्पा कालीन काफ़ी फेमस स्थल है और पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। जो फेमस स्थल होते हैं कौन सा किस नदी के किनारे स्थित है? तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? चेनाब। जो मांडा है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अब कमेंट बॉक्स में जिसको पता है स्टूडेंट्स ये बताएंगे कि मांडा किस स्टेट में है। फिलहाल मांडा किस स्टेट में है? चलिए नेक्स्ट, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए कि कौन सी अवधारणा संविधान की कहाँ से ली गई है। तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है ये बताना है आप सभी को। क्या होगा इसका आंसर? इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड से ली गई है संसद की अवधारणा। ओके, और आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और ऐसे ही जो कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं, सबको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? बताइए आंसर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में पहले पूछा जा चुका है। मैं कोशिश करती हूँ जो क्वेश्चन थोड़े अलग हैं और पहले पेपर में पूछ लिए गए हैं वही इंक्लूड करूँ, ताकि आप सभी की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? 1949, यानी कि 1949। चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? अब ये परियोजनाएं तो सभी को पता है, पेपर में पूछा जाते हैं। जो बांध हैं, परियोजनाएं हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कृष्णा। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा पर स्थित है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इस पे, अर्जुन और कृष्णा का कितना गहरा संबंध है, भगवत गीता का उपदेश भी दिया था। तो नागार्जुन से कृष्णा आप ऐसे करके याद कर लीजिएगा। ओके, अब ये करंट का क्वेश्चन है। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपको पता है इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर?
समीर सोनी, ओके, अभिनेता है समीर सोनी, इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। एक और पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, वो महात्मा गांधी जी ने लिखी है, तो कंफ्यूज मत हो जाएगा इन चीज़ों को देख के। ओके, ये लिखी है समीर सोनी ने और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी है महात्मा गांधी ने। भारत में महारत्न योजना की शुरुआत कब हुई? महारत्न आपको पता है, ये जो कंपनियां हैं बहुत सारी महारत्न में शामिल की गई हैं, तो इसकी शुरुआत कब हुई? क्या होगा इसका आंसर? सन 2009। भारत में महारत्न योजना की शुरुआत कब हुई? सन 2009 में हुई। और अभी हाल में महारत्न कंपनियां कितनी हैं टोटल, बताइए जल्दी से। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स बताएंगे महारत्न कंपनियां टोटल कितनी हैं। अगर किसी को ना पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है एंड में। ओके, वीडियो लाइव जब होके ऑफलाइन हो जाएगी तब आप पूछ सकते हैं। ओके, लेकिन सभी को बताना है। माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? बताइए। माणिक जो लाल रंग का दिखता है वो किस लिए दिखता है? कौन सा केमिकल होता है उसमें? क्रोमियम ऑक्साइड। ओके, क्रोमियम ऑक्साइड के कारण जो माणिक होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा? अब आपको पता है सिर्फ संधि समास पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, हिंदी का हर टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाने लगा है। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो चुके हैं, तो इसलिए खासकर ये क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मैं आपको ज़्यादातर यहीं पर कवर करा दूँगी। उसके अलावा संधि समास इन सब की प्रैक्टिस मैं आपको क्विज़ में करा ही रही हूँ, वो सब आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप डेली क्विज़ देखते हैं तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, यानी कि पाली सबसे पहले, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। नेक्स्ट है स्वागत में कौन सी संधि है? अब बताइए स्वागत में कौन सी संधि है इनमें से? दीजिए आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जल्दी आंसर दीजिए, सोच समझ के आंसर देना। तो क्या होगा इसका आंसर? यण संधि। अब देखिए इसमें यण संधि है, और यण संधि क्यों है आपको मैं एक पहचान बता देती हूँ यण संधि की। जब भी कभी व या य से पहले आधा अक्षर आ जाए तो वहाँ हमेशा यण संधि होती है। अब देखिए स्वागत में व से पहले आधा स आ रहा है तो यहाँ यण संधि हो गई। अगर य आ जाता और उसके आगे भी आधा अक्षर आ जाता तो वहाँ भी यण संधि होती है। ओके, तो ये ट्रिक है याद करने की, इससे आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। बाकी आपको ये याद हो ही जाएगी, मैं प्रैक्टिस करा दूंगी आपको क्विज में, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? डेफिनेशन है ये, पिछली बार जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था गर्ल्स का उसमें पूछी गई थी डेफिनेशन, इसलिए मैंने आज डेफिनेशन भी इंक्लूड की है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? कर्मधारय। ओके, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है। चलिए नेक्स्ट। अब स्टार्ट होती है आपकी इंग्लिश की वोकैब। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि डेली की ये जो 4 वोकैब मैं आपको कराती हूँ लर्न करनी है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ आप इनको भी कर लेंगे तो काफ़ी रहेगा आप सबके लिए। जिनकी इंग्लिश नहीं होती है अच्छे से, उनको अच्छे से लर्न नहीं कर पाते हैं, तो डेली के आप ये वोकैब तो कर ही सकते हो। ओके, तो बताइए व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ट्रैक्स? अब बताइए ऑप्शन ए क्रीम, बी पावर, सी डेब्रिस, डी बताइए अकाउंट्रीमेंट्स। बताइए जल्दी आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा डेब्रिस, यानी कि मलबा। आप देखिए ड्रैक्स का मतलब क्या होता है? अंतिम या बेकार हिस्सा, यानी कि बचा कुचा जो होता है, और डेब्रिस भी क्या होता है? मलबा होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। क्रीम का मतलब सबको पता ही है, मलाई होता है। पावर मतलब शक्ति। अकाउंट्रीमेंट्स सजावट का जो सामान होता है उसे बोलते हैं। ओके, चलिए अभी 18 देख लेते हैं। एंटोनियम्स है। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ एवेसिव? अब देखिए फ्रैंक, मिस्टेकन, एक्सरब्रेंट, पेंसिव। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। 18 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, फ्रैंक यानी कि स्पष्ट। इवेसिव क्या होता है? अब देखिए टालने वाला, यानी कि जो अस्पष्ट सा इंसान हो, ओके, उसे बोल देते हैं। अब देखिए फ्रैंक उसका उल्टा हो गया, जो स्पष्ट हो, ठीक है, साफ कहने वाला, स्पष्ट हो। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसमें तो। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। मिस्टेकन, मिस्टेकन क्या होता है? गलत होता है।
सी इसका मतलब होता है भरपूर। ओके। डी पेंसिव, पेंसिव क्या होता है, गहन सोच विचार में। नेक्स्ट है ईडियम। माई रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू गेट रिफंड फ्रॉम द अथॉरिटीज वर ऑफ नो अवेल। अब नो अवेल का ईडियम बताना है सभी को। ऑप्शन ए अनसक्सेसफुल, बी पोस्टपोन्ड, सी यूजलेस, डी डिलेड। दीजिए आंसर, ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। देखिए मैं आपको 20 क्वेश्चंस कराती हूँ डेली। 20 मिनट की तो ये वीडियो भी नहीं होती, एक्चुअली 15 मिनट की भी नहीं होती, और इसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। इंग्लिश की वोकैब्स लर्न हो जाती है आपको। एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको 4 ऑप्शंस क्लियर करती हूँ, तो आपके एक क्वेश्चन के साथ 4 वोकैब लर्न होती है। साथ ही हिंदी की भी प्रैक्टिस होती है। तो क्विज को डेली देखा कीजिए। ओके, काफ़ी काम आने वाला है आपके। तो चलिए टाइम अप हो चुका है फिलहाल। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, यानी कि अनसक्सेसफुल, यानी कि असफल। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। पोस्टपोन सभी को पता है, टाल दी गई जो चीज़ हो उसे पोस्टपोन कहते हैं। यूजलेस, यूजलेस भी पता है सभी को, बेकार होता है। डिलेड, डिलेड क्या होता है, विलंब होना। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ऑप्टिकल इल्यूजन अकरिंग इन द डेजर्ट। ऑप्शन ए मिराज, बी रिफ्रैक्शन, सी ओएसिस, डी रिफ्लेक्शन। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। आंसर क्या होगा इसका, मिराज, यानी कि मृग तृष्णा। अब देखिए, ऑप्टिकल इल्यूजन अकरिंग इन द डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में होने वाला दृष्टि भ्रम, उसको क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं या मृग तृष्णा बोलते हैं। साइंस में आप सभी ने पढ़ा भी होगा ये। ओके, सबको पता ही होगा। आप देखिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन होता है। ओआसिस क्या होता है, शाद्वल, यानी कि रेगिस्तान के बीच कोई छोटा तालाब होता है, उसको बोल देते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रतिबिंब को बोलते हैं। ओके, वैसे सबने पढ़ा ही होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो सबको पता ही होगा। नेक्स्ट, अब ये कल जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो इसका आंसर होगा अजय माथुर। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ठीक दिया, इनफैक्ट ज़्यादातर ने इसका आंसर ठीक ही दिया था। और एक स्टूडेंट ने तो ये भी बताया कि जो इसका जो मुख्यालय है वो गुड़गांव में है। तो बहुत अच्छी बात है, आप काफ़ी डिटेल में बता रहे हैं जो। अब देखिए ये आज का क्वेश्चन है जो आपके लिए है। ये वोकैब है, डेली के जो 4 वर्ड्स की आपकी ड्यूटी है उसका मैं अब आपकी उन्हीं वोकैब में से आपसे डेली एक क्वेश्चन पूछा करूँगी। तो अब बताइए व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एबुलिएंट। अब बताइए जल्दी से, ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका आंसर। सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर ऑफलाइन देखे जाएंगे। ओके, बाद में वीडियो लाइव नहीं होगी, जब बाद में देखे जाएंगे। ओके, आप चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। तो जो बाद में स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं वो भी अपना स्कोर टाइप करके जाया कीजिए। और साथ ही जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो, कोई भी चेंज चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग कर दिया जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं हमें उतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जाइएगा। ओके, जल्द ही आपकी टॉपिक वाइज हिंदी भी स्टार्ट कर दी जाएगी और टॉपिक वाइज इंडिया की जो जीके है वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी, जिसमें आपको थ्योरी नहीं, आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में कंप्लीट थ्योरी कवर कराई जाएगी, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और सभी स्टूडेंट्स उसको अच्छे से दिमाग में रख भी पाएंगे। और हाँ, जिसको हरियाणा जीके के और एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। आपकी एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हैं सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाके एनिमल हस्बेंड्री देखना मत भूलिएगा, उससे अच्छी एनिमल हस्बेंड्री आई थिंक आपको कहीं मिलेगी नहीं। ओके, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।